वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एनालिसिस, जो कि हमारा 13 अगस्त का रहने वाला है। इसमें हम तीनों शिफ्ट का एनालिसिस आज देखने वाले हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो 13 अगस्त को जितने भी क्वेश्चंस हमें कैंडिडेट ने बताए हैं वो इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन 12 अगस्त के भी रिपीट हुए हैं, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। डेली पाँच से अधिक क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप जो भी एग्जाम एनालिसिस आता है उसको ज़रूर देखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आप पूरा प्लेलिस्ट देखें, 12 अगस्त का, 13 अगस्त का, 14 अगस्त का, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको इसमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 13 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। थोड़ा सा मार्कर का साइज हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम देखेंगे। चलिए साथियों, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 13 अगस्त, यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की रियासतों को एक करने के लिए किस महापुरुष का विशेष योगदान है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा भारत देश है वो ब्रिटिश भारत में और रियासत भारत में बटा हुआ था, तो उन दोनों को एक करने में किसका प्रमुख योगदान है, ये प्रश्न ने पूछा है। तो भारत की रियासतों को एक करने में किस महापुरुष का विशेष योगदान है, तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत आ गया, किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। ऐसे क्वेश्चंस पटवारी में बहुत आते थे साथियों डेली, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तापमान का क्या है। तो ये प्रश्न जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनको आप पढ़ लें, डेली क्वेश्चंस बनेंगे। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा एम्पियर। नेक्स्ट है, गैर अनुसूचित बैंक किससे संबंधित है। क्या है प्रश्न, कि गैर अनुसूचित बैंक किससे संबंधित है, तो वह है निजी बैंकिंग संस्थान से। किससे, निजी बैंकिंग संस्थान से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो वह है साथियों कथक से। किससे, कथक से। तो बिरजू महाराज का संबंध हो जाएगा हमारे कथक से। अगला प्रश्न है, जौहर क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है, पुराने समय में राजपूत वीरांगनाएं अपने द्वारा अपने आप को अग्नि में समाहित करने की प्रथा। क्या है, कि पुराने समय में राजपूत वीरांगनाओं द्वारा अपने आप को अग्नि में समाहित करने की प्रथा को क्या बोलते थे हम उस समय, जौहर बोलते थे। क्या बोलते थे, जौहर। अब आपने एक शब्द और सुना होगा, जोहार। क्या सुना होगा, जोहार। तो जितने भी जो हमारे आदिवासी लोग होते हैं शेड्यूल ट्राइब के, वो अपने अभिवादन के तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जोहार। जैसे कि हमारे देश की जब राष्ट्रपति जी बनी थी तो उन्होंने भी जोहार वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो अब दोनों में कंफ्यूज ना हो, जौहर और जोहार दोनों अलग अलग वर्ड हैं, मतलब इनका उच्चारण थोड़ा सेम आता है लेकिन अर्थ अलग अलग है, जौहर और जोहार का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। तो साथियों, सोनल मानसिंह एक नृत्यांगना है जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों प्रकार के नृत्य करती है। कौन, सोनल मानसिंह। तो अगर हम 12 अगस्त और 13 अगस्त का देखें तो जो नृत्य संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, कथक, गिद्दा कहाँ का है ना साथियों। तो नृत्य बहुत ज़्यादा, तो आप भरतनाट्यम, तो जितने भी नृत्य से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो आप एक बार लुसेंट में जाके पढ़ लें, तो आपका आसानी से काम उसमें बन जाएगा, फिर आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो साथियों, गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मिडाइवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। कब, 1206 में, और लगभग 1290 तक इनका गुलाम वंश चला था। फिर अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम राक्षस ताल झील से होता है, तो वो है हमारी सतलुज नदी। कौन सी, सतलुज नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार पर उगने वाले कवक का नाम क्या है। जो हमारे आचार पर कवक उग जाते हैं उनका नाम क्या है, तो साथियों वो है मृतपोषी कवक। क्या है, मृतपोषी कवक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शासकों को क्या कहा जाता था। तो उनको साथियों सुल्तान कहते थे। क्या कहते थे, सुल्तान। यानी जो हमारे मिडाइवल इंडिया में जो शासक हुआ करते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न है, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, तो वह है सुशील चंद्रा। कौन है, 24वें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो हो जाएंगे सुशील चंद्रा जी। अगला प्रश्न है, IAAC का प्रारंभ कब हुआ था। किसका, IAAC का प्रारंभ कब हुआ था,
तो हुआ था 1950 में। कब? 1950 में IAAC का शुभारंभ हुआ था। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों जैसे मैंने आपको बताया, नृत्य लोक नृत्य से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो आप 28 राज्य की कवर कर सकते हैं। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारे गुजरात राज्य का लोक नृत्य। कहाँ का? गुजरात का। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी जिसके तहत राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता था? तो साथियों डलहौजी था। कौन सा? डलहौजी, जिसके द्वारा राज्य हड़प नीति लाई गई थी। और ये ऐसे राज्य देखता था जहाँ पर कोई उत्तराधिकारी ना हो और उनको फिर अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय उनका कर लेता था। तो वो कौन है? तो वो है डलहौजी। कौन है? डलहौजी। और ये लार्ड नहीं है, है ना, ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न हमारा, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो साथियों गुजरात की। किसकी? गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा हमारे गुजरात राज्य की है और ये 1600 किलोमीटर से अधिक है। कितनी? 1600 किलोमीटर से अधिक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गुजरात राज्य की रेखा क्या है, 2 खाड़ियाँ बनती है, उसमें खंबाती है खाड़ी, उसके कारण थोड़ी सी उसकी जो सीमाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सबसे लंबी तट सीमा किस राज्य की है? तो है हमारे गुजरात की। तो एक तो केम्बे की खाड़ी और एक खंबाती खाड़ी के कारण उसकी लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की हो जाएगी? हमारे गुजरात राज्य की, 1600 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भोजन का पाचन किस परिवर्तन के कारण होता है? क्या है प्रश्न? कि भोजन का पाचन किस परिवर्तन का उदाहरण है या उसके कारण होता है? तो वह हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो जटिल जो हमारा कॉम्प्लेक्स भोजन होता है उसको फिर छोटे छोटे रासायनिक टुकड़ों में जो हमारे शरीर में अम्ल लार वगैरह होते हैं वो तोड़ देते हैं और फिर उसका पाचन होता है। फिर जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। तो भोजन का पाचन किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो हमारे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब साथियों अगला प्रश्न है, पक्षियों को किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है? जो हमारे बर्ड्स होते हैं पक्षी, उनको किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो उनको एवज कशेरुकी वर्ग के अंदर शामिल किया गया है। किसमें? एवज कशेरुकी के वर्ग में। अब जैसे 12 अगस्त को इन्होंने बॉटनी से अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो आज ये फिर थोड़ा जूलॉजी पर आ गए हैं। तो पक्षियों को किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वो है एवज कशेरुकी। और अभी तक हमें कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। स्टैटिक और मिडाइवल हिस्ट्री वगैरह ऐसे और थोड़ा बहुत जो हमारा नॉर्मल जियोग्राफी होता है, नदियाँ, उनके उद्गम, उनसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। साथियों प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? किसका? जो हमारी नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो वो है मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से संबंध किसका है? नीली क्रांति का। जैसे 12 अगस्त को इन्होंने पूछा था श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से था। ऐसा ही यहाँ पर पूछ लिया। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो हमारे मछली पालन से। अगला है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो साथियों जो प्रकाश वर्ष होता है वो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो है खगोलीय दूरी का। तो इसमें मैंने आपको पूछा कि मात्रक जरूर पूछते हैं। जूल का, जैसे कि ऊष्मा का पूछ सकते हैं, ऊर्जा का पूछ सकते हैं। ऐसे साथियों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, आप उनको जरूर एक बार पढ़ लें। अगला प्रश्न है, वाहनों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो साथियों वो है CNG का। किसका? CNG का यूज़ करते हैं हम वाहनों में। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तो हमने क्लास 10 से ही पढ़ रखा है। तो वाहनों में किस गैस का उपयोग होता है? CNG का, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। और हम घरों में कौन सी गैस यूज़ करते हैं? तो घरों में हम यूज़ करते हैं LPG। कौन सी? LPG, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और वाहनों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम करते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो साथियों वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। कौन सी होती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये अम्लीय गैस, ये जो गैस है ना हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म से क्या संबंध है? क्या है प्रश्न? कि जिम्नोस्पर्म से क्या संबंध है? तो साथियों पौधों का वह समूह जिसमें पुष्प और आवरण युक्त बीज नहीं पाए जाते जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, पौधों का समूह जिसमें पुष्प तथा अनावरण युक्त बीज नहीं पाए जाते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे MP से जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य क्या है? क्या है कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य वो क्या है? तो वो है माच। क्या है? माच। जब अभी हम MPG के पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला ही चैप्टर हमारा होता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा माच। MPG का फाइनली 13 अगस्त को एक क्वेश्चन तो पूछा गया। MP काफी कम पूछ रहा है इस बार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो साथियों वो है हरिवंश नारायण सिंह। क्या है? हरिवंश नारायण सिंह।
वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। अब कल इन्होंने क्या पूछा था 12 अगस्त को कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और आज पूछ लिया इन्होंने कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। और अभी तक आपने अगर 12 अगस्त वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप देखें, चैनल पर आपको मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो साथियों वो करी थी कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि हमारे बिहार राज्य में स्थित था, और इसकी स्थापना करी थी कुमारगुप्त प्रथम ने। फिर अगला प्रश्न है, ज्ञान का सागर किसे कहते हैं, तो विद्यासागर को कहते हैं। किसको, विद्यासागर को। तो ज्ञान का सागर बराबर विद्यासागर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जो हमारी कृष्णा रिवर है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो होता है महाराष्ट्र राज्य से और महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। तो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, और राज्य पूछे तो हमारा महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, तो जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं, तो साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। या यूँ कहूँ कि हमारे देश में जितने भी छोटे से लगाकर बड़े बैंक हैं वो सभी ही रिजर्व बैंक इंडिया के अंतर्गत आते हैं। रिजर्व बैंक इंडिया ही उनको विनियमित करता है, यही उनको आदेश देता है कि कैसे आपको केवाईसी करनी है, कौन सा कस्टमर का आपको आधार से लिंक करना है। सभी काम लगभग आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर ही करते हैं बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं, तो आरबीआई के द्वारा विनियमित किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो जो हमारे दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत माला है जो पूरी से अर्जेंटीना होती हुई जा रही है ऊपर तक, तो ये किस प्रकार का पर्वत है, तो साथियों वलित पर्वत है। किस प्रकार का है, वलित पर्वत, यानी कि नवीन वलित पर्वत है। सेम इसका उदाहरण आपको एशिया में मिल जाएगा, वो है हमारा हिमालय, ये भी एक नवीन वलित पर्वत होता है। और साथियों नवीन वलित पर्वत की जो खासियत वो होती है कि इनकी लगातार हाइट बढ़ती जाती है। क्या है, इनकी हाइट लगातार बढ़ती जाती है। जैसे कि जो अभी हमारा हिमालय है इसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर इसको उल्टा देखें हम तो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, जैसे हमारा अरावली, तो लगातार उसकी हाइट कम हो रही है, वो घिस रहा है। एक समय पर जो हमारा अरावली पर्वत था ये भी माउंट एवरेस्ट बराबर ही माउंट एवरेस्ट सबसे चोटी है उसकी, हिमालय पर्वत इतना ही ऊंचा था, लेकिन ये लगातार अब घिस रहा है और जो हमारा हिमालय लगातार हाइट बढ़ रही है। तो वलित पर्वत का यही है कि उनकी हाइट लगातार बढ़ती है और जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं वो लगातार घटते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो वो वलित पर्वत है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, गर्म मुद्रा किसे कहते हैं, तो हॉट करेंसी किसको कहते हैं, तो साथियों विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है उसको गर्म मुद्रा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कालबेलिया, घूमर और कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य का है, तो कौन कौन सा, कालबेलिया, घूमर और कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य का है, तो साथियों वो है राजस्थान का। कहाँ का, राजस्थान का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया एक जनजाति भी है और एक प्रकार नृत्य भी है, और घूमर और कठपुतली हम देखो फेमस हमारे राजस्थान का है। और घूमर सॉन्ग या घूमर जब तक नहीं बजता तब तक मध्य प्रदेश में गाने, जब तक मध्य प्रदेश में शादियाँ सफल नहीं मानी जाती है, प्रत्येक शादी में घूमर बजना जरूरी है। तो कालबेलिया, घूमर और कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य का है, तो हमारे राजस्थान राज्य का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है, तो जो हमारा पराक्रम दिवस है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करी है, तो ये किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में मनाया जाता है। कौन सा, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। किसकी, आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना इन्होंने करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से असम का नृत्य कौन सा है। क्या है प्रश्न, कि निम्न में से असम का नृत्य कौन सा है, तो साथियों वो है बिहू नृत्य। कौन सा है, बिहू नृत्य। और बिहू भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली आपको याद करना है बिहू नृत्य हमारा असम से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, शौना नारायण का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से, कौन से, शौना नारायण का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से, तो साथियों वो है कथक से। किससे, कथक से। यानी कि जो नृत्य हैं उसको नृत्य करने वाले भी पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप लूसेंट में स्टैटिक के माध्यम से पढ़ लें, ये आपके कवर हो जाएंगे। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था, तो कौन था लंपट मूर्ख, तो वो था जहादर शाह। कौन था, जहादर शाह। तो इसको लंपट मूर्ख बोला जाता था। अगला प्रश्न है, पानी का उबालना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह है भौतिक अभिक्रिया। क्या है, भौतिक अभिक्रिया।
तो आप करना क्या, अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के कुछ 5-10 उदाहरण देख लेना, बस वही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पानी का उबलना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये भौतिक अभिक्रिया है। फिर अगला प्रश्न आ गया हमारा, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो साथियों तिलहन से है। तो देख सकते हैं 3 क्रांति हमारी पूछ ली गई है, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से और पीली क्रांति तिलहन से। तो जो भी बची कुची है वो भी 2-4-8 दिन में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो वह है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो साथियों वो है मंगूभाई छगन पटेल, इनके पापा का नाम है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वो है मंगूभाई छगन पटेल, और ये मध्य प्रदेश के पहले शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए कैटेगरी के राज्यपाल हैं, यानी कि पहले शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो वो है मंगूभाई छगन पटेल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो साथियों ओम है, ओम, और इसका सिंबल भी है कुछ इस प्रकार से, हेडफोन जैसा हम ओम को दर्शाते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा ओम। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न मैं सोच रहा था कब से परीक्षा में पूछ रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, तो साथियों 1 सितंबर 2018 को हमारे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। कब, 1 सितंबर 2018 को। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जो गंगा रिवर की सफाई के लिए, उसके दोनों किनारों पर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, राजीव गांधी जी के द्वारा। अगला है, सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बोल देते हैं। और देश में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, वो है 105 के समथिंग है, शायद ये 106 भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अंदाज है मुझे 105 बिल्कुल करेक्ट है। तो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र क्या कहलाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और हमारे एमपी में टोटल 11 नेशनल पार्क है, कितने, 11 नेशनल पार्क हैं। पूरे देश में कहीं भी 11 नेशनल पार्क एक राज्य के अंतर्गत नहीं है, वो हमारे मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर है हमारा अंडमान निकोबार, जहाँ पर 10 राष्ट्रीय पार्क हैं। कहाँ पर, अंडमान निकोबार, जो कि एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। फिर अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है, तो सेस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाती है। तो साथियों ये तो एक हमारा यूनिवर्सल क्वेश्चन है, जैसे कि एक विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून वाला वो हर परीक्षा में आ जाता है, तो ऐसा ही ये भूकंप की तीव्रता वाला है। तो किस यंत्र से नापी जाती है, तो सेस्मोग्राफ से नापी जाती है। अब ये प्रश्न आपका पटवारी में भी आया, फिर वन रक्षक जल प्रहरी में भी आया, और अब एमपी पुलिस में भी आ गया, और आगे भी जितने शिफ्ट होंगे ना आपको, उसमें हर 2-4 दिन छोड़ के प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने अपना एकाधिकार जमा लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था कि भाई ब्राह्मणों अब तुम भी टैक्स दोगे, तुम भी नहीं बचोगे अब। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो हमारे तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। भरतनाट्यम, कथक, बहुत कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है, जुल किसका मात्रक है, तो वह है ऊर्जा का। किसका, जुल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो अब देख सकते हैं जिन्होंने एमपी जी के पढ़ा बहुत कम आ रहा है एमपी जी के, बाकी अलग से जीके बहुत आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे ओम पूछ लिया, फिर जूल पूछ लिया, विद्युत धारा का एम्पियर पूछ लिया, यानी कि एसआई मात्रक 13 अगस्त के दिन काफ़ी पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हस्ती को 1997 में मृत्यु के 1 वर्ष बाद भारत रत्न प्रदान किया गया, तो अरुणा आसिफ अली को, कौन थी, अरुणा आसिफ अली, इनको 1997 में 1 वर्ष बाद, मृत्यु के 1 वर्ष बाद भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है, तो वह है हमारा भरतनाट्यम। इसको साथियों एक और इसका नाम याद रखें, दासी अट्टम। और किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु। कहाँ से, तमिलनाडु से ही जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है, तो हमारे कर्नाटक राज्य से निकलती है। कहाँ से, कर्नाटक राज्य से। तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जियोग्राफी के क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे हैं और बिल्कुल लेवल के पूछे हैं, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से उठा के पूछ लिए। जो प्रश्न हमसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली वही प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है। अगला प्रश्न है, कॉल मनी मार्केट के तहत कितने दिनों का लेन देन होता है, तो जो कॉल मनी मार्केट होता है इसके तहत 2 से लगाकर 14 दिनों का लेन देन होता है। कितने दिन का,
2 से 14 दिनों का। अच्छा, नया क्वेश्चन परीक्षा में पूछने देखने को मिला था कि काल मनी मार्केट के तहत कितने दिनों का लेन देन होता है, तो 2 से 14 दिनों के लिए। फिर प्रश्न हमने देख लिया, भरतनाट्यम के साथ जो जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्न में से पंजाब का नृत्य कौन सा है। साथियों, पंजाब के मेनली 2 नृत्य होते हैं, एक तो भांगड़ा होता है और एक होता है गिद्दा। कौन सा होता है? गिद्दा। तो आगे आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैं देख लेते हैं। तो निम्न में से पंजाब का नृत्य कौन सा है, तो एक तो भांगड़ा है और दूसरा है हमारा गिद्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लोहड़ी के टाइम वगैरह भी करते हैं, शादियों के टाइम पे भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चेराव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कौन सा? चेराव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों वो हमारे मिजोरम से संबंधित है। कहाँ से? मिजोरम से संबंधित है चेराव लोक नृत्य। अब ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। ये 12 अगस्त के दिन पूछा गया था और 13 अगस्त के दिन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 23 जून 1757 को। और इसको हमने 12 अगस्त को सबसे लास्ट में इसी क्वेश्चन को देखा था मैंने कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो 1764 में। कब? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो युद्ध भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आप वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। और इनको शेयर भी करते हैं अपने साथियों के साथ। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि आपके 13 अगस्त से पूछे गए। 13 अगस्त को बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 चैप्टर थी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाहर निकल कर आए। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा बताया गया है। तो सर आइजैक न्यूटन, यानी कि आइजैक जो न्यूटन महोदय थे हमारे, इनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक नियम बताए गए हैं। अगला है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। तो 1770 में। कब? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष, तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने को मिला। तो इसका राइट आंसर है रेखा एम मेनन। कौन है? रेखा एम मेनन। के मेनन से कंफ्यूज मत कर लेना इनको। तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है। तो वह हुआ है रेखा एम मेनन। फिर अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो 5 जून। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको 12 अगस्त को पूछा गया था और ये तो डेली पूछा जाएगा लगभग। अगला प्रश्न है, हवाला क्या होता है। तो पैसों को ट्रांसफर करने का एक अनौपचारिक तरीका है। तो आपको देखा होगा अपना हवाला मनी, हवाला कांड है ना, वही वाला सिस्टम है हवाला, घूस वाला। तो हवाला क्या है। तो पैसों को ट्रांसफर करने का एक अनौपचारिक तरीका है। चलिए देखते हैं हम, और कुछ क्वेश्चन बचे हो हमारे। तो अरे भाई बच्चे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने कर दी। तो वो कह दी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। फिर अगला प्रश्न हमारा, द लिटिल बॉय ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो वह है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। द लिटिल बॉय ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारे दलाई लामा जी हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोयले में 25% की मात्रा कार्बन की होती है। तो वह हमारा लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट। जैसे आप सभी को पता है, कोयला मेनली 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है और एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। तो प्रश्न है कि निम्न में से किस कोयले में 25 से 30% कार्बन की मात्रा है। तो हमारे लिग्नाइट में होती है। इससे नीचे वाला भी एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पीट कोयला। अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, किस शासक को सन की योजनाओं के लिए सनकिया पागल कहा जाता था। तो वो था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इसका मैं ऐसे याद करता था, MBT। तो किस शासक को सन की योजनाओं के लिए पागल कहा जाता था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसकी बहुत सारी संकट योजनाएं थी, जैसे कि टोकन करेंसी से अपनी राजधानी को दौलतागिरी ले जाना। ऐसे बहुत सारे इसने डिसीजन लिए थे जो कि इसके फेवर में नहीं आए। इसके कारण इसको सनकी या पागल कहा जाने लगा। तो साथियों, ये हमारा 13 अगस्त का कंप्लीट एनालिसिस था, जिसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो हमारा अभी तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, राम राम।